पहलगाम हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए पाबंदियों का जो ऐलान किया है उससे पाकिस्तान घबरा गया है। भारत का सिंधु जल समझौता रद्द करने के जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते से बाहर होने की धमकी दे दी है। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध सबसे बुरे दौर में जा पहुंचे हैं। उच्चायोग के अफसरों की संख्या दोनों तरफ से कम कर दी गई है, मगर पाकिस्तान को बड़ा झटका सिंधु जल समझौता रद्द होने की वजह से लगा है। कितना महत्वपूर्ण हो रहा है ये समझौता, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ये है पाकिस्तान की गोद में पल रहा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। कल रात से ही हाफिज सईद का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस बयान में हाफिज सईद धमकी दे रहा है कि हिंदुस्तान सिंधु नदी का पानी कभी नहीं रोक पाएगा। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। हाफिज सईद की एक गीदड़ भभकी उन पाकिस्तानियों को रास आती होगी जो उसे अपना आका मानते हैं, क्योंकि भारत तो जो चाह लेता है वो करके दिखाता है। बुधवार देर शाम हुई सीसीएस की बैठक में यह फैसला हो गया कि अब हिंदुस्तान आतंकवादियों के घर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करेगा और इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर पहला पंच लगा दिया है। सीसीएस की बैठक में सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना है, जिससे और पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों की 68% आबादी खेती पर आश्रित है। इसके अलावा सिंधु नदी के पानी से पाक बिजली उत्पादन भी करता है और इस फैसले के बाद बिजली उत्पादन पर 30 से 50% तक असर पड़ेगा, जिसका सीधा प्रभाव रोजगार और व्यापार पर होगा। तो और इस पानी, ये जो पानी है ये फसल को पानी देने में, इरिगेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी फसल बोने का समय है, अभी बोया हुआ है उन्होंने, तो अगर पानी की कमी होगी तो जरूर उनको नुकसान तो जरूर होगा। भारत के इस कूटनीतिक हमले के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के वजीर आलम शहबाज शरीफ ने आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान ने सिंधु समझौते को रोकने का विरोध करते हुए इसे युद्ध की कार्रवाई बताया। इसी के साथ ही पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तान एयर स्पेस हिंदुस्तान के लिए बंद कर दिया गया है। पाक की तरफ से सभी द्विपक्षीय समझौते रद्द कर दिए गए। पाकिस्तान ने अपने हिस्से वाले बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। पाक बॉर्डर पर मिलिट्री मूवमेंट तेज हो गया है। पाकिस्तान के छोटे विमानों को कराची से रावलपिंडी एयर स्पेस भेजा गया है और पाकिस्तानी एयरफोर्स अलर्ट पर है। इसका मतलब है अब हमारे रिलेशन लोएस्ट एब पे हैं। इस समय पाकिस्तान की जो पब्लिक को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों, सेना के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी बौखला गया है। भारत में जब भी कोई ऐसा वाकया होता है, वहां की हुकूमत फौरी तवज्जो हटाने की कोशिश करती है और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है। कहा बेहतर है कि भारतीय हुकूमत वाकये की मुकम्मल तहकीकात के बाद मुलव्विस अफराद का तयन करे। भारत ने बदले की शुरुआत कर दी है।
अपना हुक्का पानी बंद होते ही पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और इस कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है फाइनल पंच का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भारत सरकार की कूटनीतिक सख्ती तो अपनी जगह है, मगर पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को नष्ट करना भी उतना ही जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़कर भी मोदी सरकार ने जरूर कुछ सोचा होगा, ऐसा जानकारों का मानना है। वैसे सीमा पार से आतंकी आते हैं, पहलगांव पहुंचते हैं और दिन दहाड़े सैकड़ों पर्यटकों में से कुछ को चुन चुन कर मारते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसी सुरक्षा की चूक आगे कभी न हो, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा, तभी कश्मीर में पर्यटक वापस लौटेंगे।